नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा न्यूज़। आज मैं आपको कुछ स्टॉक के बारे में बताता हूँ जिसके या तो अभी हाल ही में रिजल्ट आए हुए हैं या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। तो चलो कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे अभी एक आया है जेगल प्रीपेड पोस्ट सर्विस लिमिटेड का। इसका सेक्टर क्या है? इसका सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, आईटी सॉफ्टवेयर। इसका अभी रिजल्ट आया तो उसमें क्या हुआ ना, इसके प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट कितना था? इसका लास्ट ईयर था 20.29 करोड़ का, जो इस साल बढ़कर कितना हो गया है? 34.99 करोड़ हो गया है। यह मतलब वृद्धि कितने परसेंट से हुई है? 72.65% से वृद्धि हुई है। इसकी टोटल इनकम भी बढ़ी है, जो पिछले साल की तुलना में 43.06% से ग्रोथ हुई। लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर इसकी थी 308 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इस वर्ष कितनी, मतलब इस क्वार्टर में कितनी हो गई है? 441 के आसपास हो गई है, ठीक है। स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 33.24 करोड़ हुआ है, जो 79% से बढ़ा हुआ है। अब अभी आप पूछोगे स्टैंड अलोन क्या होता है? स्टैंड अलोन ये होता है जब कोई कंपनी सिंगल रिजल्ट निकालती है। ये दो टाइप के, एक तो स्टैंड अलोन होता है, एक होता है कंसोलिडेटेड। जैसे कोई कंपनी है, उसकी मल्टीपल चाइल्ड कंपनी है, ठीक है। चाइल्ड कंपनी, जब जैसे चाइल्ड कंपनी है, ए पेरेंट कंपनी है, A1 A2 A3 उसकी सब सब कंपनी है। अब जैसे A1 ने रिजल्ट निकाला, B2 ने सॉरी A1 ने रिजल्ट निकाला, A2 ने निकाला। इसका सब जो अलग अलग रिजल्ट निकालते हैं, उस प्रॉफिट या लॉस या कुछ भी निकालते हैं, उसको स्टैंड अलोन रिजल्ट बोलते हैं। और कंसोलिडेटेड क्या होता है? सभी जितनी भी कंपनियां हैं उन सबका रिजल्ट मिला के जो फाइनल आता है उसको कंसोलिडेटेड बोलते हैं। तो ये होता है, ठीक है। वही इसकी स्टैंडर्ड लोन इनकम कितना? 440 करोड़ रही है, जो लास्ट ईयर मैंने अभी ऊपर बताया था कि इतनी थी, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस मिली है, क्योंकि जब स्टॉक अच्छा है और उसका रेवेन्यू भी बढ़ा है तो फिर नॉर्मल सी बात है, चीज़ें अच्छी होंगी। इसका इसका बिजनेस मॉडल क्या है? इसका बिजनेस मॉडल है फिनटेक। फिनटेक में काम करती है और कॉर्पोरेट स्पेंड मैनेजमेंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं JSW सीमेंट की। इसका सेक्टर क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये इसकी इंडस्ट्री है। अभी ये जो JSW सीमेंट ने ना, JSW ग्रीन एनर्जी 15 के साथ पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। ये समझौता कैप्टिव सोलर एनर्जी पावर प्लांट से सोलर पावर की खरीद के लिए है। ये कितने परसेंट इसको इक्विटी खरीदनी है? इसने खरीदी है 26%। 26% ही क्यों खरीदी है? क्योंकि कैप्टिव स्टेटस के लिए किसी प्रोजेक्ट की कम से कम 26% शेयर होल्डिंग अनिवार्य होती है, इसीलिए उसने 26% ही खरीदे हैं। उसने कितना निवेश किया है इसमें? इसमें उसने लगभग 22 करोड़ के आसपास निवेश किया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये भी अच्छी है। हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सोमी कन्वेयर बेल्थिंग लिमिटेड। तो ये क्या बनाती है? इसकी इंडस्ट्री क्या है? इसकी रबर एंड प्रोडक्ट की इसकी, और सेक्टर इसका है एग्रीकल्चर का, ठीक है। सोमी कन्वेयर बेल्थिंग को सेल को सेल से ऑर्डर मिला है। कितने का ऑर्डर मिला है? 3.04 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर क्या ना, हैवी ड्यूटी मटेरियल नायलॉन कन्वेयर बेल्ट की सप्लाई के लिए ये मिला है, ठीक है। इसमें कितनी बेल्ट सप्लाई करेगी ना? 14,800 मीटर बेल्ट की सप्लाई करेगी। अब ये देख लो, ये है ना, इस पे ये बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। कंपनी की मार्केट कैप अभी थोड़ी कम ही है, 182 करोड़ है। बट प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी है, लगभग 60% के आसपास है, जबकि पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक की हिस्सेदारी 40% के आसपास है, ठीक है। स्वामी कन्वेयर बेल्टिंग जो रबर कन्वेयर बेल्ट की प्रमुख निर्माता है, मेन कंपनी में से ये सबसे ज्यादा करती है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट है वारी एनर्जी लिमिटेड, इसका सेक्टर है कैपिटल गुड और इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। अभी है वारी एनर्जी को 3 से 7 मेगावाट सोलर मॉड्यूल की सप्लाई के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। तो इसको 2025-26 तक वन टाइम ऑर्डर के तौर पर पूरा किया जाएगा। 2026 तक मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 तक इसको कंप्लीट करना है। कंपनी का प्रोजेक्ट एक प्रमुख डेवलप और ऑपरेटर से मिला हुआ है। यूटिलिटी स्केल सॉरी यूटिलिटी स्केल सोलर और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट चलाता है। ठीक है, कंपनी की मार्केट कैप लगभग 95,500 करोड़ है। ठीक है, इसमें प्रोमोटर की हिस्सेदारी 64.22% है, मतलब लगभग 65% के आसपास है। और ये FIDI सबकी संस्थाएं इनकी हिस्सेदारी है 9.17% और ये पब्लिक की कितनी है 26.60 के आसपास है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये भी स्टॉक अच्छा ही है, ये तो हमेशा से अच्छा ही रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इनकेस पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।